back students to the new video lecture of class 9th biology improvement in food resources. In previous lecture we have studied about different types of crops and क्रॉप से क्या क्या मिलता है वो भी सीखा है, सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स डिवाइड हुए वो भी सीखा है, एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंप्रूव फूड रिसोर्सेज वो भी हमने सीखा है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड थ्री वेज टू इंप्रूव फूड रिसोर्सेज. सो फर्स्ट वाज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट. क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट स्टूडेंट CVI, ठीक है, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में सीखेंगे. सेकेंड हमने पॉइंट देखा था क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ये तीन चीज पूरे चैप्टर में हम लोग को सीखनी है स्टूडेंट. सबसे पहली चीज मैं आज लेके आया हूं, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ जाएगा. एकदम इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप इसको एनवायरमेंट आपके आसपास के से रिलेट कर सकते हो, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए. क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट CPI हम लोग पहले सीखने वाले. तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन ऑफ सीड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपने सीड गलत चूज कर लिया तो प्रॉब्लम है, ठीक है. अगर हम लोग ने सीड गंदा चूज कर लिया या हम लोग ने अडल्ट्रेटेड सीड यूज कर लिया तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस. आपका जो क्रॉप है उसका वाट लगने वाला है. अब जब भी हम लोग सीड सिलेक्ट करेंगे तो कौन से फैक्टर्स हम लोग को चूज करना है वो तो हम डिटेल में सीखने ही वाले हैं. बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग को स्टडी करना पड़ता है और वो हिसाब से आपको सीड सिलेक्ट करना है. पहला सीड जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए. डिजीज रेजिस्टेंस मीन्स उसको कोई भी माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरिया उसको अटैक नहीं करने चाहिए. पहला चीज ऑब्वियस है, आपका सीड जो है उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए तो वो आगे जाके ग्रो करेगा. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स. अभी आप फर्टिलाइजर्स मैन्योर यूज करोगे. अब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्या है स्टूडेंट्स, वो खाना है सीड का. सीड वो क्या करेगा, वो खाएगा, जर्मिनेट होगा और क्या करेगा, वो आपको अच्छा क्रॉप लाके देगा. अगर आपने फर्टिलाइजर यूज किया और उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, आपके सीड ने उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया तो प्रॉब्लम है. आपका जो मेहनत है वो सब गया पानी में. नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी. ऑब्वियस है, अगर आप कोई भी सीड लोगे तो क्वालिटी वाला लोगे, राइट. अगर आप एज अ फार्मर सोचो मैं अच्छा क्वालिटी का सीड यूज करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा क्रॉप मिलेगा और अच्छा क्रॉप मिलेगा तो उसकी मार्केट में मेरी वैल्यू बढ़ेगी और मुझे अच्छा खासा उससे अर्निंग आएगा. बट अगर आपने सीड गलत चूज कर लिया, उसकी क्वालिटी एकदम बकवास चूज कर ली तो आपका क्रॉप भी बकवास आएगा और उसका आपको मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगा. तो दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. अब तक हमने 3 पॉइंट देखे हैं, डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड. हाई यील्ड का मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है. अगर आपके पास 100 शुगर केन के सीड्स हैं तो ऑब्वियसली अगर आपको 100 शुगर केन उगाना है तो 100 के 100 आपको मिलने चाहिए. उसमें कुछ भी जो है आपका नुकसान नहीं होना चाहिए. इसका मतलब हायर यील्ड है, 100% यील्ड है. तो ये था हम लोग का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सीड सिलेक्ट करते टाइम होना चाहिए. अब जो सीड सिलेक्ट करते टाइम हम लोग को ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक सीड में नहीं मिलती है. बहुत प्रॉब्लम है ये. आपको ऐसे बोलना चाहिए कि जो सारा का सारा अगर आप देखोगे ये सीड की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स वो सीड में नहीं मिलेगी क्योंकि ये जो सारे सीड होते हैं वो सर्वगुण संपन्न नहीं होते. तो हम लोग को क्या करना है, वो सीड का ऋतिक रोशन ढूंढना है. ऋतिक रोशन देखो जरा स्टूडेंट, सब गुण सर्वगुण संपन्न है वो, है ना. देखो उसके पास लुक्स है, उसको डांस अच्छा आता है, उसके पास 6 पैक्स एब्स है, उसके पास पैसा है, उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ी है, ठीक है. तो ये सर्वगुण संपन्न है. तो हम लोग को ऐसा सीड सिलेक्ट करना है जो ऋतिक रोशन, ठीक है, सीड का ऋतिक रोशन हमको सिलेक्ट करना है. बट इट इज वेरी, यू कैन से, हम लोग को सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल सकता. नेवर, यू विल नॉट गेट ऋतिक रोशन ऑफ सीड, नेवर. तो हम लोग क्या करते हैं, वो सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट मेथड यूज करते हैं जो बायोसाइंस के ऊपर है, जो तुम्हारे साइंस जो फील्ड है, जेनेटिक्स फील्ड, उसके अंदर से हम लोग एक प्रोसेस निकाल के आए हैं. तो प्रोसेस को मैं डिफाइन करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको.
इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट जेनेटिक साइंस. अब जीन्स और जेनेटिक्स क्या होता है मैं आपको पहले छोटा सा बता दूं. आप सब जो है डीएनए से बने हैं. स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में है ना डीएनए. अब डीएनए का जो छोटा सा सेगमेंट होता है उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं. जीन्स में क्या होता है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को देखोगे तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपका फिजिक है, वो आपके पेरेंट से मिलता जुलता है. क्यों? क्योंकि वो जो पेरेंट है उनका जीन आप में कॉपी हुआ है. वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. आप खाली जीन समझ लो. हमारा बॉडी जो है वो, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है डीएनए, हमारे सेल के अंदर. वहां पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, उनके सेगमेंट को जीन्स बोलते हैं. और वो जीन्स में कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी होती है जिसमें हाइट, वेट, कलर सब आता है. तो आपका जो बहुत सारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरेंट्स से मैच करता है बिकॉज उनके जीन्स आप में आए हैं. तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जीन का अदला बदली करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं म्यूटेशन ऑफ जीन्स या मिक्सिंग ऑफ जीन्स भी बोल सकते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट. तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है मेरे को क्या करना है, सर्वगुण संपन्न सीड निकालना है. अब मैंने बोला था सब सीड में सब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, अगर मेरे पास एक सीड है ए और दूसरा सीड बी है, दोनों भी सेम प्लांट का है, ऐसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, दोनों भी सेम क्रॉप से बिलोंग करते हैं. अब कुछ कुछ सीड है वो अच्छे डिजीज रेजिस्टेंस है, और कुछ कुछ सीड है उसका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा है. अगर ए सीड है मेरे पास वो डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा है, और बी सीड है वो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा देता है. ये जो ए वाला है उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं अच्छा और बी वाला डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, इनके जीन्स को हम लोग मर्ज कर देते हैं और एक नया प्रोडक्ट निकालते हैं ए बी. अब ये ए बी प्रोडक्ट जो रहेगा, ए बी सीड रहेगा, क्रॉप रहेगा, वो क्या करेगा, ये मैंने खाली एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स, ए और बी. तो आपको एक नया जीन मिलेगा और नया जीन से हमको नया क्रॉप मिलेगा जो डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा और जो प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा देगा. तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक क्रॉसिंग बोलते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट. दो डिसिमिलर प्लांट हो गए, उसको हम लोग उनके जीन्स को अगर हम लोग मर्ज करेंगे, ऑब्वियसली मर्जिंग इज द बिग प्रोसेस और लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व, लॉट्स ऑफ मशीनरीज आर इन्वॉल्व, ऑब्वियसली थोड़ा पैसा भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये हाइब्रिडाइजेशन में जीन्स को क्रॉस करवाते हैं. क्रॉस करवाना मीन्स मिक्स कर देना. तो ऑब्वियसली आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा. अब हाइब्रिडाइजेशन के भी टाइप है स्टूडेंट्स. देयर आर टोटल 3 टाइप्स. पहला है इंटरवेराइटल, ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अच्छे से क्या होता है. दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक, एंड तीसरा है इंटरजेनेरिक. आई नो आपको अभी कुछ भी नहीं समझ रहा है, बट आप ये पूरा वीडियो देखना, बाद में आप बोलना आपको समझा कि नहीं. ठीक है, गारंटी देता हूं समझेगा. इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटरजेनेरिक, 3 टाइप है, आप याद रख लेना. सो लेट अस सी. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद इंटरवेराइटल. अब इंटरवेराइटल में हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास सपोज एक क्रॉप है. अब वो क्रॉप का जो मुझे आउटकम मिला था उसमें कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था. ठीक है, मेरे पास कुछ अच्छे सीड भी थे, कुछ बुरे सीड भी थे. बुरे नहीं बोल सकते, मतलब थोड़े कम क्वालिटी के सीड थे. तो इंटरवेराइटल में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 2 क्रॉप्स लेते हैं, ऐसे 2 प्लांट्स लेते हैं. 2 डिफरेंट वेराइटी के होने चाहिए बट सेम स्पीसीज के होने चाहिए. सेम स्पीसीज मतलब सेम. अगर प्लांट मैंने एप्पल का लिया है तो एप्पल का ही प्लांट होना चाहिए. तो इंटरवेराइटल में हम लोग वेराइटी, नाम ही बता रहे हैं, वेराइटी अलग अलग लेनी है और उसको मर्ज करना है और अच्छी वेराइटी ऑब्टेन करनी है. जैसे कि हम लोग एग्जांपल देते हैं, सिंपल एग्जांपल. आपको पता होगा स्टूडेंट्स, राइस में बहुत अलग अलग टाइप होते हैं. अगर आपको नहीं पता मम्मी से पूछो, आपको मम्मी बराबर बताएगी कि राइस में कितने टाइप की होती है. आपको बेसिक तो पता ही होगा, बासमती वगैरह आपने सुना रहेगा. तो ये जो राइस का टाइप है, ये अच्छा क्वालिटी राइस और दूसरा वेराइटी ऑफ राइस हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और हम लोग एकदम अच्छी क्वालिटी का बोल सकते हैं. हम लोग बहुत सारे सीड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हम लोग राइस ले सकते हैं. सेम एप्लीकेबल टू व्हीट, गेहूं. गेहूं में भी ऐसे अलग अलग टाइप के गेहूं देते हैं. उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 डिफरेंट वेराइटी ऑफ गेहूं लेंगे और उसको मर्ज करेंगे ताकि हमको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सके. इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर वेराइटी. इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो हम लोग,
बाद में बताऊंगा स्टूडेंट्स, पहले हम लोग बाकी के टाइप भी देख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, एट द एंड आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक। अब इंटर स्पेसिफिक में क्या करना है, आपको दो क्रॉप, दो प्लांट ऐसे लेने हैं बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीन्स। बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीन्स मतलब क्या, उनका जो जीन्स है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आप सब लोग ने कॉलीफ्लावर खाया है, आप सब लोग कैबिज खाया है, आप सब लोग ने ब्रोकली खाया है, तो ये तीन जो अलग अलग टाइप के स्पीशीज आ रहे हैं उनका जीन सेम ही है, उनका दादाजी सेम ही है। कैबेज से ये सब चीज आया हुआ है, कैबेज से कॉलीफ्लावर आया हुआ है, कैबेज से हम लोग बोल सकते हैं ब्रोकली आया हुआ है वगैरह वगैरह, तो उनका जीन सेम है बट जो स्पीसीज है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे आपको वैरायटी वाली चीज लेनी है जिनका स्पीसीज डिफरेंट होना चाहिए बट जीन सेम होना चाहिए। मैं आपको इधर एग्जांपल देना चाहता हूं, बॉयसन बेरी करके एक प्लांट है, क्रॉप है, और यू कैन से एक फ्रूट है, वो मिक्सचर ऑफ रास्पबेरी और ब्लैकबेरी है। तो रास्पबेरी और ब्लैकबेरी का अगर हम लोग जीन्स लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तो हम लोग को एक अच्छा वैरायटी ऑफ बेरी मिलेगा जिसका नाम है बॉयसन बेरी। तो ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आऊं, ये इजी एग्जाम्पल है, आप याद रख सकते हो। तो इंटर स्पेसिफिक में हम लोग टू डिफरेंट स्पीसीज होना चाहिए बट सेम जीन होना चाहिए, सेम फैमिली को बिलोंग करना चाहिए। अब लास्ट जो है इट इज वेरी इजी, इंटर जेनेरिक। अब इंटर जेनेरिक में हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स, नाम ही बता रहा है जेनेरिक, जीन्स अलग अलग है, यहां पे भी नाम बता रहा है डिफरेंट स्पीसीज, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज, तो स्पीसीज में भी हम लोग को देखो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, नाम याद रखना स्टूडेंट्स। इंटर जेनेरिक, जेनेरिक मीन्स व्हाट, जीन्स अलग अलग होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने नहीं सुना होगा ये, बट आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है पोमेटो। अब ये पोमेटो इज अ मिक्सचर ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। तो टोमेटो और पोटैटो का मिक्सचर जो है उसको हम लोग बोलते हैं पोमेटो, जो बाहर से दिखता है पोटैटो जैसा, लेकिन व्हेन यू कट इट डाउन आपको टोमेटो जैसे स्लाइसेस मिलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेनेरिक। टू डिफरेंट जीन्स को हम लोग म्यूटेशन करा सकते हैं, क्रॉस करा सकते हैं। ऐसे हम एनिमल में भी करते हैं बट इट इज नॉट अलाउड फॉर सम सिक्योरिटी पर्पस, इट इज नॉट अलाउड नाउअडेज। हाँ, प्लांट वेजिटेबल में अलाउड है, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में इट इज नॉट अलाउड। तो ये सारे जो चीज है, तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है। आप अच्छे से ये समझ लेना, बिकॉज टेक्स्ट बुक में आपको ये 4 लाइन में खत्म किया हुआ है, बट मैं आपको बहुत इजीली बता रहा हूं। अभी आपको इसको कैसे याद रखना है, इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल मतलब सपोज आपको 2 सीड दिए हुए हैं, या दो सीड हम लोग को 2 क्रॉप दिए हुए हैं, उनकी आपको शादी करवानी है, ऐसा समझो, क्रॉसिंग करवाना है। वो क्रॉसिंग को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। याद ऐसे रखना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉसिंग करवानी है, दोनों की शादी करवानी है। अब जब हम इंटरवेराइटल की बात करेंगे तो इंटरवेराइटल में आपको क्या करना है, भाई बहन की शादी करवा देनी है। तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, अरे बेटा भाई बहन की शादी होती है, पारसी लोगों में होती है, पारसी कम्युनिटी में आप चेक करना जाके, पारसी कम्युनिटी में भाई बहन की शादी होती है। तो यहाँ पे भी इंटरवेराइटल में आपको क्या करना है, 2 सेम जीन होना चाहिए, सेम मॉम डैड होना चाहिए, भाई बहन की शादी होगी, तो सेम वेराइटी के 2 चीज लेनी है और 2 क्रॉप्स को आपको मिक्स कर देना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेराइटल। फिर होता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सेम कम्युनिटी से शादी करवाना है, मतलब सेम कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। जनरली अरेंज मैरिज में ऐसा होता है। तो सेम कम्युनिटी वाले क्रॉप आपको लेने हैं और उनको क्या करना है, मर्ज करना है, उनका जीन सेम होना चाहिए, मतलब कम्युनिटी का ओरिजिन सेम होना चाहिए। ठीक है, वेदर यू आर गुजराती, वेदर यू आर मराठी, वेदर यू आर पंजाबी, सो लाइक दैट। तो इंटर स्पेसिफिक में आपको ऐसे याद रखना है, 2 क्रॉप ऐसे लेने हैं जो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनकी शादी करा दो, सिंपल। और लास्ट है इंटर जेनेरिक स्टूडेंट्स। इंटर जेनेरिक में क्या आएगा, अदर कास्ट मैरिज। 2 डिफरेंट जीन लेके आओ, शादी करवा दो और खत्म। एक पंजाबी, एक मराठी, एक गुजराती, जो भी आपको ठीक लगता है। तो क्रॉप्स में भी ऐसा है, अलग अलग जीन वाले आपको क्रॉप्स इंटर कनेक्ट कर दो, उनको क्रॉसिंग करवा दो और नया प्रोडक्ट आपको मिलता है। ऐसे सब बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह में इंटरजेनेरिक देखने मिलता है, एनिमल्स में भी देखने मिलता है, बट इट इज नाउअडेज नॉट अलाउड। अब हम लोग बात करेंगे ये जो इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, ये तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है उसमें लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ यू कैन से एफर्ट्स आर इन्वॉल्व, लॉट्स ऑफ मशीनरीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व। अब उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, तो जो फार्मर है उसको सीड अच्छा क्वालिटी का और सारे सीड सेम क्वालिटी के मिलने चाहिए। 50 खराब 50 अच्छे ऐसे नहीं होना चाहिए, सेम क्वालिटी के सीड मिलने चाहिए और जर्मिनेट होने चाहिए हर कंडीशन में।
जर्मिनेट होना मतलब क्या, जैसे क्रॉप ग्रो होना चालू करता है, जैसे सीड ब्रेक होके उसमें से डोरमेंसी ब्रेक होती है और क्रॉप ग्रो होना चालू करता है, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। तो जर्मिनेट होना चाहिए, सेम कंडीशन है। अब ये जो क्रॉप है वो ये सब फैक्टर पे तो डिपेंड करता ही है, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो हमने देखा। उसके अलावा जो क्रॉप है वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हो गई सॉइल क्वालिटी, टेम्परेचर हो गया सराउंडिंग, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी हो गया। तो ये सारे कंडीशन भी मैटर करते हैं, बट स्टूडेंट्स वो हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वेदर कंडीशंस जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, दे आर अनप्रेडिक्टेबल, तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। उसके बदले हम क्या करेंगे, हम लोग सीड को ही अच्छा कर देंगे। ऑब्वियसली आपके हाथ में बारिश कंट्रोल नहीं है, बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, छाता लेके निकलते हैं। बारिश को स्टॉप नहीं कर सकते, तो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर देंगे। तो हम लोग इसमें भी क्या करने वाले, सीड को प्रोटेक्ट करने वाले। सीड को ऐसा हम लोग बनाएंगे, सीड की क्वालिटी ऐसी बनाएंगे कि वो हर वेदर कंडीशन में अच्छे से जर्मिनेट हो सके, अच्छे से ग्रो हो सके, कोई भी क्लाइमेटिकल कंडीशन में। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू वर्क ऑन द सेवरल characteristics of the seed to obtain higher results, or you can say we can obtain a variety of crop। तो वो कौन से फैक्टर है स्टूडेंट्स, टोटल यहाँ पे 6 फैक्टर्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मैंने बताया था इन डिटेल देखेंगे, जैसे हमने शॉर्ट में देखा था डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी चीज देखा था अभी उसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अब सबसे पहला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, फैक्टर स्टडी करेंगे जो हमें सीड में चाहिए। तो पहला है हायर ईल्ड। हायर ईल्ड मीन्स व्हाट, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर एकड़। पर एकड़ आप प्रोडक्शन कितना ले सकते हो वो इंक्रीज होना चाहिए, उसे हमें हायर ईल्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लैंड पर एकड़ 100 सीड उगा के देता है, 100 शुगर केन उगा के देता है, तो वो अगर 100 के 500 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं हायर ईल्ड है। तो हायर ईल्ड मतलब पर एकड़ कितना प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम हायर ईल्ड बोलते हैं। जितना प्रोडक्शन ज्यादा उतना हायर ईल्ड है, ऐसा बोल सकते हैं पर एकड़। ये मेजरमेंट पर एकड़ के फॉर्म में होता है। पर एकड़ मींस आपका लैंड का एरिया होता है। अब सेकेंड है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब क्रॉप टू क्रॉप आपको इम्प्रूव क्वालिटी चाहिए रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स। कुछ में से हम लोग को फैट मिलता है, कुछ में से हम लोग को प्रोटीन मिलता है, कुछ में से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ में से हमको विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो सारे क्रॉप्स की अलग अलग इम्प्रूव्ड क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि बेकिंग क्वालिटी, व्हीट में बेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे से, तो हमारी अच्छे से रोटी पक सके, हम अच्छे से पराठे खा सके, राइट। तो बेकिंग क्वालिटी इसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। व्हीट के अंदर प्रोटीन जो है वो हम लोग को पल्सेस में से ज्यादा मिलना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये अच्छा क्वालिटी है, या अच्छा हम लोग बोल सकते हैं क्रॉप का वेराइटी हमको मिला है। नेक्स्ट ऑयल। ऑयल जो है, ऑयल कंटेंट ऑयल सीड में ज्यादा होना चाहिए। ग्राउंडनट वगैरह लिन सीड्स में से हम लोग को ज्यादा ऑयल मिलेगा, तो हम बोलेंगे यस दिस इज इट, ये इम्प्रूव्ड क्वालिटी सीड है। एंड द लास्ट इज प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट और वेजिटेबल अच्छे से और प्रिजर्व होना चाहिए, 2-4 दिन चलने चाहिए अच्छे से, तो हम लोग बोल सकते हैं यस वी हैव गॉट द इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड। तो पहला हमने सीखा हायर यील्ड, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। सेकंड हमने सीखा इम्प्रूव्ड क्वालिटी होना चाहिए। थर्ड है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक मीन्स व्हाट, बायोटिक मतलब जो लिविंग है वो। तो बायोटिक में लिविंग में डिजीज, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, रैट वो सब है, वो नेमाटोड्स में गिने जाते हैं। उनका एक फैमिली है नेमाटोड्स, ऐसा बोला जाता है। तो बायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब इनके वजह से क्रॉप पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे यस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अबायोटिक। अबायोटिक मींस नॉन लिविंग जो है, जैसे कि टेम्परेचर। मेजरली हम लोग क्लाइमेटिकल कंडीशन पे फोकस करते हैं। अबायोटिक में हीट, कोल्ड, वाटर लॉगिंग, ये सब से हमारा सीड जो है बच के रहना चाहिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए सीड को। ज्यादा हीट आया, ज्यादा कोल्ड आया तो भी सीड वैसे का वैसे हमको वैरायटी देना चाहिए, ऐसे कैसा अच्छा क्रॉप मिलना चाहिए। अब लास्ट वाला फोर्थ है, लास्ट नहीं है सॉरी स्टूडेंट्स, ये फोर्थ है। हम लोग को टोटल 6 सीखने हैं ना। फोर्थ वन इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब ये चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब क्या, अगर आपने सीड उगाया अच्छे से, सब क्वालिटी मिला आपको, हायर यील्ड देने वाला मिला, इंप्रूव्ड क्वालिटी वाला मिला, बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस मिला। अब आपने उगा दिया और आप ऐसे ही बैठोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना टाइम तक बैठोगे क्रॉप के लिए?
राइट। तो आप क्या बोलोगे, जो क्रॉप है वो 1-2 साल लगा रहा है तो मतलब नहीं है। तो मेरे को कैसा सीड चाहिए जो कम समय में मुझे अच्छा सा यील्ड दे दे, कम समय में वो अच्छा सा मुझे ग्रो करके मिले। तो वही हम बात करते हैं चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। उनका जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है वो फटाफट होना चाहिए। कम मैच्योरिटी ड्यूरेशन होगा तो ज्यादा क्रॉप्स हमको मिलेंगे इन अ गिवन लैंड। अगर हम लोग अगर हम लोग बोल सकते हैं एक क्रॉप 3 महीने में उगता है तो हम लोग पूरे साल में 4 बार वैसे क्रॉप्स निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो कम ड्यूरेशन होगा उतना अच्छा क्रॉप गिना जाएगा, उतना अच्छा सीड गिना जाएगा। तो ये याद रखना, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। और एक इसमें बात ऐड करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपका जो मैच्योरिटी होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर 100 शुगर केन अगर आपने उगाया है तो उसमें 100 का मैच्योरिटी सबका अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसान जो है, फार्मर जो है पागल हो जाएगा, हर 2 दिन में शुगर केन तोड़ने जाएगा वो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर 100 दिन के बाद क्रॉप मिल रहा है तो 100 दिन के बाद ही क्रॉप मिलना चाहिए। 2-3 महीने के बाद मिल रहा है 2-3 महीने के बाद एक साथ मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, जिससे हमको लॉस एकदम रिड्यूस कर सके। तो ये था चौथा पॉइंट स्टूडेंट्स। Now the second last point is nothing but wider adaptability. Wider adaptability मतलब क्या, जो तुम्हारा सीड है वो आपके एनवायरमेंट को अच्छे से एडप्ट कर ले, अच्छे से उसमें सेट हो जाए। आप कोई भी उसको क्लाइमेटिकल कंडीशन दोगे कोई फर्क पड़ना चाहिए नहीं। तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी है। अगर मेरा फार्मर जम्मू कश्मीर में खेती कर रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरा फार्मर केरला तमिलनाडु में उसका फार्मिंग कर रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरा फार्मर गुजरात महाराष्ट्र में भी फार्मिंग कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीड का जो क्रॉप है वो ऐसे का वैसा हमको मिलना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वन वेराइटी कैन ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशन एंड डिफरेंट एरिया। अगर हमारा सीड डिफरेंट एरिया में भी जाएगा, डिफरेंट हम लोग बोल सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को भी फेस करेगा, फिर भी क्रॉप अच्छा रहना चाहिए, एकदम मस्त रहना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, अब कुछ क्रॉप्स में हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपलसरी होती है, उसे हम बोलते हैं डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आया हूँ, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग फॉर फॉडर क्रॉप्स। हमने देखा था स्टूडेंट्स, फॉडर क्रॉप्स 2 टाइप के हमने एग्जांपल देखे थे, बरसीम था और सूडान ग्रास था। तो बरसीम ओट्स और सूडान ग्रास जो है उनके अंदर क्या होना चाहिए, टॉलनेस होना चाहिए, उसका जो ग्रास का हाइट अच्छा खासा मिलना चाहिए, और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, मेनी ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस उसमें होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है, इसको हम डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अब कुछ क्रॉप में हम लोग को ड्रॉफनेस चाहिए। ड्रॉफनेस मतलब हाइट कम चाहिए। पहले वाले में हाइट ज्यादा चाहिए, दूसरे में हाइट कम चाहिए। हाइट कम चाहिए जैसे कि सीरियल्स वगैरह है। सीरियल्स में हम लोग ने देखा था स्टूडेंट्स, व्हीट है, मेज है, वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर आपको ड्रॉफनेस जो चाहिए वो कंपलसरी, मतलब हाइट कम होना चाहिए। किसी में क्रॉप आपको टॉल चाहिए, किसी में आपको हाइट शॉर्ट चाहिए। तो इसी को हम डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अगर आपने फॉडर क्रॉप्स उगाया है तो उसका टॉलनेस अच्छा होना चाहिए। अगर आपने सीरियल्स उगाए हैं तो उसका ड्रॉफनेस होना चाहिए, उसमें हाइट कम होनी चाहिए। तो ये सब डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स के पार्ट्स है। 6 फैक्टर्स आर, हम लोग ने देखा था अभी तक, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द क्रॉप वेराइटी। अब इसको याद कैसे रखेंगे स्टूडेंट, इसका शॉर्टकट है हाई BCWD। हाई BCWD एकदम इजी है याद रखना, हाई BCWD। रिवाइज कर लेते हैं। हाई, H स्टैंड्स फॉर हायर यील्ड, पर एकड़ प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। I मीन्स व्हाट, इम्प्रूव क्वालिटी, आपका बेकिंग क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। व्हीट के अंदर, पल्सेस के अंदर प्रोटीन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। वेजिटेबल में प्रिजर्विंग क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तो वो हमने डिस्कस किया है। B स्टैंड्स फॉर बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, आपका जो क्रॉप है वो बायोटिक एंड अबायोटिक चीजों से रेजिस्ट होना चाहिए। बायोटिक में हम लोग ने देखा था डिजीज, माइक्रोब्स रेजिस्टेंस होना चाहिए। एंड अबायोटिक में टेम्परेचर, क्लाइमेटिकल चेंज, वाटर लॉगिंग वगैरह से अच्छे से वो टैकल करना चाहिए। फिर हम लोग ने ये शॉर्टकट है हाई BCWD, हम लोग ने B बायोटिक अबायोटिक देखा था। अब हम लोग C देखेंगे। C क्या था हम लोग का, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन मीन्स व्हाट, कम ड्यूरेशन में वो मैच्योर होना चाहिए और यूनिफॉर्म मैच्योर होना चाहिए, ताकि हम लोग का लॉस रिड्यूस हो सके और अच्छा यील्ड मिल सके।
एंड द सेकेंड लास्ट इज वाइडर अडेप्टेबिलिटी सीखा है स्टूडेंट्स। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब डिफरेंट रीजन, डिफरेंट एरिया में भी वो डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशन में भी सीड आपका सर्वाइव करना चाहिए, वेदर इट इज इन जम्मू कश्मीर, वेदर इट इज इन गुजरात, वेदर इट इज इन केरला। नेक्स्ट इज डी, लास्ट इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ क्रॉप्स में हमको डिजायरेबल इतना तो चाहिए, कंपल्शन है ही, तो जैसे कि प्रोफ्यूज ब्रांचिंग और टॉलनेस चाहिए था फॉडर क्रॉप्स में, और डॉफनेस मतलब हाइट कम चाहिए हम लोग को सीरियल्स वाले क्रॉप्स में। ऐसे बहुत सारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा फैक्टर समझा। इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट है हाई BCWD। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट्स तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बना के मैं भेजता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।